अगर आपने इन पॉइंट को फॉलो कर लिया तो मैं 100% श्योर हूँ आपका सुपरवाइजर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट पॉइंट लेके आए, लर्न बिफोर यू स्टार्ट। कुछ करने से पहले सीखो। भाई एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपके हाथ पे एक AK-47 थमा दी जाए तो आपको बोला जाए या उसको शूट करना है, तो आपने उसको चलाना भी नहीं सीखा तो किस प्रकार मार पाओगे उसे, शूट किस प्रकार कर पाओगे। तो यही ना, कुछ सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं सीखा आपने, पहले लर्निंग लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर किसी भी चीज़ में ना अगर उसकी लर्निंग नहीं ली जाती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बदले। वही एग्जांपल देके बताया। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका ऑपरेशन करना बिना सीखे, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई उसकी तो आप जान ले लोगे। तो इसीलिए बोला गया भाई सबसे पहले लर्न बिफोर यू स्टार्ट। शुरू करने से पहले सीखो किसी काम को। ओके, तो रिजेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो रिजेक्शन तो हर चीज़ में आते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा तो सुपरवाइजर नहीं कर रहा, मेरे एक भी पर्सन नहीं आ रहा, देखो हर कोई तो FLP वर्क में नहीं आ सकता, FLP बिजनेस में नहीं आ सकता। भाई आप भी उनमें रिजेक्शन करने की मत रखो। अगर सपोज जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। अगर आप मान लो एक ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन है, तो आप सारे ब्रांड को तो एक साथ यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उनमें से आप ऐसा क्या क्या करोगे, भाई एक ही तो ब्रांड यूज करोगे ना, तो उन बाकी ब्रांड को तो रिजेक्ट कर रहे हो ना। तो ऑलमोस्ट यही है भाई, रिजेक्ट करने का दम रखो। भाई आप में इतना पावर है भाई, देखो आईफोन को भी रिजेक्ट कर रहे हो आप, ऑलमोस्ट अपना एक ही तो ब्रांड को यूज कर रहे हो ना ऑलमोस्ट। तो देखो यही है दोस्तों, अगर रिजेक्शन करने का। और सेकंड पॉइंट है, देखो आपको क्या क्या सीखना चाहिए लर्न करने में। मैं यह बता देता हूँ क्या क्या सीखना चाहिए जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है FLP बिजनेस में। तो देखो फॉरएवर लिविंग में क्या क्या सीखना, पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है दोस्तों? इनविटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपके किसी भी अपलाइन ने कोई स्क्रिप्ट दी है, तो स्क्रिप्ट दी है ना, उसको रट गालो। जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इंग्लिश का, मैथ का, केमिस्ट्री का, कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्या अगर सपोज दिस उसमें एक क्वेश्चन आपको पता लग जाता, तो आप क्या करते हो, उसे रट देते हो। चाहे से सुबह शाम वो उसको रट कर पटक देते हो। इसी तरीके से आपको इनविटेशन इतना मास्टर बनना है। अगर कौन सी भी आपके अपलाइन ने स्क्रिप्ट दी है या वीडियो दी है, तो उसको ऑलमोस्ट कॉपी में नोट डाउन करके उसे रट देना। सेम टू सेम उसी तरीके से बात करनी है आपको ऑलमोस्ट। तो यही इनविटेशन हमारे कॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके, क्लियर। और सेकंड है फॉलोअप। फॉलोअप भी आपको क्रिएट करना, फॉलोअप क्रिएट करना ऑलमोस्ट। और फिर आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन पे अर्जेंसी। देखो अर्जेंसी में क्या होता है, एक अर्जेंसी का क्लोजिंग के बारे में बताता हूँ। अर्जेंसी का क्लोजिंग, देखो एक अर्जेंसी का क्लोजिंग क्या होती है, मैं ये हाई अर्जेंसी क्लोजिंग। देखो अगर एक वीडियो में अगर आपने फिक्स टाइम पर उसने देखकर आपको रिस्पॉन्स कर दिया है, ये भी क्लोजिंग में अर्जेंसी का पार्ट बनता है। ओके, क्लियर। और ये मोस्ट क्लियर हो गया। हाँ, एक और पॉइंट है आपका, लाइफ कभी आपको देती नहीं, लाइफ कभी आपको देती नहीं, वो हमेशा आपको लौटाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। लाइफ अपन को कभी नहीं देती, वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न देती है। अगर आप जितनी भी अपना सुपरवाइजर लेवल में जितने भी वो कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो, तो लाइफ भी अपन को, भगवान भी अपन को उस प्रकार का रिजल्ट देंगे। अगर आप सारे दिन गेम खेल रहे हो या कुछ भी टाइम पास कर रहे हो सोशल मीडिया से, तो कभी आपका सुपरवाइजर लेवल इस तरीके से नहीं होगा। ऑलमोस्ट अगर आप जितना एफर्ट करोगे सुपरवाइजर लेवल पर, तो आपका 100% श्योर है। ये मानता हूँ कभी कभी लाइफ हमारे साथ बाद में दे देती है, किसी को जल्दी दे देती है, किसी को लेट दे देती। तो आप जितना एफर्ट करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो जितना ही आपके लिए बिजनेस के लिए वर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जितना हार्ड वर्क करते हो उतना, चाहे से आपका सुपरवाइजर क्या आपका मैनेजर लेवल भी क्लियर हो सकता है इससे। ओके, क्लियर। जैसे एक ही मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो एक चीज़ होता है, इसमें एग्जांपल देके बताता हूँ। एक आम का पेड़ है जिसमें आप रोज़ पानी डाल रहे हो, रोज़ मेहनत कर रहे हो, रोज़ वो धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, तो फल भी तो जब ही मिलेंगे ना आपको। भाई भाई बोला गया ना, जैसे श्री कृष्ण में, कर्म करो फल की चिंता मत करो।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको कर्म करना है, नहीं फल की चिंता करनी भाई मेरा सुपरवाइजर मेरा मैनेजर कब होगा। भाई अपना अपनी तरफ से फुल मेहनत करो, भाई वो भगवान देगा आपको, फल देगा जो ऑलमोस्ट। भाई सारे जो आपके सीनियर होंगे या मैनेजर लेवल अभी वर्क कर रहे होंगे, वो उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस झेला है, इतनी हार्डवर्क की है, तभी तो आज इस लाइफ में ऑलमोस्ट क्लियर। और जैसी आपकी इनपुट होगी वैसी आपकी आउटपुट होगी, ये क्लियर है भाई। जैसी आपकी इनपुट होगी वैसी आपकी आउटपुट होगी। ओके। और देखो कभी मैं तीसरा पॉइंट दिखाता हूँ आपको ना, सीनियर्स को मत दिखाना आपकी, जैसे आप बोलते हो कोई झूठ। भाई सीनियर को कभी कभी ऐसे कई कई पर्सन मैंने देखे हैं कि ऑलमोस्ट सीनियर को बोल देते कि भाई मैंने आज इतनी कॉलिंग की, भाई इतना आज सीनियर को दिखाने के लिए वीडियो में बैठ जाते हैं, क्लास में मीटिंग में बैठ जाते हैं। इस तरीके से आप करोगे तो आपका सुपरवाइजर लेवल नहीं होगा। अगर आपकी ट्रैकिंग होती ना, खुद बनाओ ऑलमोस्ट और खुद देखो एक ऑलमोस्ट क्लियर। तो देखो दोस्तों, आप सीनियर को तो झूठ बोल सकते हो भाई, सीनियर को अपने आप को कैसे झूठ बोलोगे। अपने मम्मी पापा को भी देख रहे होंगे कि आपके मम्मी पापा की कितना हार्डवर्क कर रहा है, आप उनको पता है कि उनकी नज़र में काम कर रहा है, आप अपनी नज़र में तो भाई टाइम पास कर रहे हो, रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट यही क्लियर करना चाहता हूँ। देखो आप खुद को तो झूठ खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ना ही ऊपर वाले से झूठ बोल सकते हो। तो ऑलमोस्ट जितनी आप मेहनत करोगे ना उतना ही आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ऑलमोस्ट क्लियर। देखो थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ आपको, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अपनी सेल्फ ट्रैकिंग खुद की ट्रैकिंग होनी चाहिए आपके ऑलमोस्ट। जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे आपने पिछले मंथ जो भी कुछ किया हो उससे मतलब नहीं, इस जैसे आप 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ही रखो, नहीं 30 तारीख तक। जैसे 20 तारीख तक अपनी ट्रैकिंग रखो कि मैंने कितना काम किया 20 तारीख तक, तो कितनी इनरोलमेंट की, कितने क्लास लिए, कितने मीटिंग दिखाया, कितने को मैंने अपना प्लान दिखाया, कितने इन्होंने मेरे अपने पास 2CC की लेवल किया, पेमेंट किया या बिलिंग किए। इसका ट्रैकिंग रखो आप ऑलमोस्ट खुद के ऊपर, कि वही है ना भाई, आप जितना ट्रैकिंग खुद की रखोगे तो ऑलमोस्ट आपका बिजनेस उतना ही ग्रोथ में जाएगा, ऑलमोस्ट क्लियर। और देखो एक छोटी सी किस्सा हमारे पास, टीम बनाना आसान है पर खुद को बनाना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ओके क्लियर। देखो कभी कभी आप, ये पॉइंट है हमारा, टीम बनाना आसान है पर खुद को बनाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों यही है ना भाई, जैसे कभी कभी आपने सोचा होगा कि भाई मैं टीम बनाता हूँ, वो टीम टूट जाती है। दो को इसी रीजन से टूटती है, पर जैसे आपको कुछ नॉलेज होती नहीं, मैं इम्प्लीमेंट करता नहीं, खुद पे लर्निंग करते नहीं, सीखते नहीं, तो ऑलमोस्ट टीम तो आपकी बन जाती। किसी करके आपने पेमेंट भी निकलवा ली, किसी करके आपने अपलाइन की सहायता लेकर, किसी से भी आपने ट्रैकिंग से, किसी से भी एनी टाइम आपने इनरोलमेंट या टीम बनवा ली। ओके 5-6 लोगों की टीम है, तो वो बार बार टूट जाती। क्योंकि क्यों टूटती है, आपने सीखा नहीं, उनको दिखाया नहीं कि किस आप आए। आप पहले खुद करो ना ऑलमोस्ट, जैसे आप पहले उनको बताओ कि पहले भाई मैं कितना काम कर रहा हूँ, जब भी तो आप उनको बता पाओगे कि मैंने इस वर्क कितना काम किया, फिर जब भी वो सीख पाएंगे। क्लियर। तो दोस्तों यही है कि जैसे मैं एक छोटी सी वो है लाइन इसमें बताना चाहता हूँ। देखो किसी को प्रूव करना नहीं चाहिए, आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। किसी को प्रूव नहीं करना, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, ऑलमोस्ट क्लियर। सोशल मीडिया इन योर डिजिटल मैगजीन। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। देखो कई लोग होते हैं कि जैसे अगर अंबानी की, बिल गेट्स की और मोदी की, और बहुत सारे खुद के नाम तो नहीं रखते, आई डिजिटलप्रेन्योर, आई एंटरप्रेन्योर, ये ऐसे नाम रखकर भाई आपकी खुद की पहचान बनानी है आपको ऑलमोस्ट। अगर आपके साथ कोई पर्सन आ रहा है तो भाई उसने खुद का, आपके साथ पर्सन आ रहा है, आपकी फेस के साथ पर्सन आएगा ना ऑलमोस्ट। वो ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि उसके साथ पर्सन आएगा। ये क्लियर करना था डी, ये नाम मत रखो ऑलमोस्ट। कि जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर सपोज दिस आपके साथ कोई पर्सन है, अगर वो तो उनकी फ़ोटो देखकर थोड़ी आएगा। अगर लीड जनरेट किया आपने ना, लीड जनरेट डीएम करके या सोशल मीडिया में यूज कर रहे हो आप अपना तो आप जैसे कि
एक चीज़ बताता हूँ एक मोस्ट, अगर आप कोई पर्सन है, अगर अलमारी की फ़ोटो देखकर इम्प्रूव हो रहा है तो उसे अपनी कोई पर्सनल ब्रांडिंग करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग। भाई खुद की फेस करो, खुद की मोस्ट, जैसे आप एक वीक में एक ही वीडियो डालो, एक वीक में 2 पोस्ट डाल लो ऑलमोस्ट, फिर भी चलेगा। भाई खुद की सोशल मीडिया में लाओ ना खुद के फेस को, जब भी तो आप पर्सन होंगे ना आपके पास आएंगे, तभी आएंगे ऑलमोस्ट। एक और लास्ट पॉइंट है, पीपुल पीपुल डोंट बाय द प्रोडक्ट द बेनिफिट योर बेनिफिट। तो अब उनको बताओ कि अगर आप इस वर्क को करोगे तो क्या बेनिफिट है, अगर नहीं करोगे तो क्या नुकसान फ़ायदे, नुकसान है ना, फ़ायदे नुकसान दोनों के लिए करो। भाई जिससे कोई एलोवेरा की बोतल है, भाई अगर तो इसको यूज़ करता है तो क्या बेनिफिट है, अगर नहीं करता तो इसके क्या बेनिफिट है। और एक और चीज़ है, जैसे अगर स्किन केयर की प्रोडक्ट, तो भाई इस प्रोडक्ट को तू यूज़ करता है, तेरे स्किन पे ग्लो आएगा इसका, अगर नहीं करता तो उसके फायदे नुकसान बताओ आप। अगर वही चीज़, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जिससे अगर आप इस वर्क को करते हो तो क्या बेनिफिट है, अगर नहीं करते हो, दोनों के डिफरेंट बताओ। अगर करता है, करते नहीं हो या नहीं करते हो तो क्या बेनिफिट है, अगर नहीं करते हो तो क्या लॉस है आपका। इसी तरीके से क्लियर करो। तो दोस्तों एक यही पॉइंट है मेरे पास लास्ट। देखो कॉन्फिडेंस तो आप में बहुत होगा मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो कॉन्फिडेंस अगर देखो, आप एक चीज़ बताता हूँ, ये दिमाग है ना अपना दिमाग, तो मुझसे इस तरीका का ज्ञान दो ऑलमोस्ट, जिससे बुक रीडिंग कर सकते हो आप, और जैसे कुछ अच्छी वीडियो देख सकते हो, मोटिवेशन वीडियो देख सकते हो। और इस दिमाग को जितना आप अच्छी तरीके से रखोगे उतना ही आपका इम्प्लीमेंट करेगा वो दिमाग। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इस पेट की पूजा करते हो ना, इसकी भी थोड़ा बहुत दिमाग को भोजन दिया करो। इसको क्या क्या भोजन दे सकते हो, बुक रीडिंग सबसे मोस्ट, क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, और मेडिसिन कर सकते हो। ऑलमोस्ट इन चीज़ों का किया करो, और तभी आपके में ये सारे पॉइंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर होने में आसानी होगी। ऑलमोस्ट यहाँ तक ही थी दोस्तों हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।